subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रेजोनेंस और वाइब्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट हेडिंग जो आपको पढ़नी है वो है फ्री आइसोलेशन यानी मुक्त दोलन। दोज वाइब्रेशंस विच आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि वे दोलन जिन पर कोई बाह्य बल अपना कार्य नहीं करता है मुक्त दोलन कहलाते हैं। अब बात आती है कि कौन से मुक्त दोलन होंगे। ऐसे कौन से दोलन हैं जिन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। एटमॉस्फेयर के अंदर रहेंगे तो कुछ नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहते ही, उसके थ्रू फोर्स लग जाएगा। तो इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सपोज कर सकते हो कि यदि वैक्यूम में कोई सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा हो तो निर्वात में जो सरल लोलक के दोलन होंगे वो मुक्त दोलन हो सकता है। महसूस करने के लिए गर्मियों में कभी आप वॉच करें, सुनसान एरिया में जाएं जहां कोई पोल्यूशन टाइप से ना हो, शांत हो, वहाँ एक साए साए की आवाज महसूस होती है। वो एक एयर के ही पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे होते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो महसूस करने वाला एग्जाम्पल है वो फ्री आइसोलेशन का मिल जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, हिंदी बोलते हैं प्रणोदित दोलन। अब उसमें कहते हैं दोज वाइब्रेशंस विच आर वाइब्रेट्स बाय द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो जितने भी इस टाइप के वाइब्रेशन होंगे जिनमें फोर्स अप्लाई करने से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उनको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। वस्तु के वे दोलन जो बाह्य बल की आवृत्ति से बाह्य बल के अंतर्गत दोलन करते हैं प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। मुक्त दोलन का जस्ट उल्टा। अब बात आती है इसमें कौन से एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल्स के ही थ्रू समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी ये वाद्य यंत्र होते हैं, चाहे वो हाथ से बजाने वाले हों चाहे वो फूंक मार करके बजाने हों, इनमें सब में आप वॉच करो, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होता है। यानी आपके द्वारा अप्लाइंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये सब वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन कहे जाएंगे, प्रणोदित दोलन कहे जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रही है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, वो है रेजोनेंस, अनुनाद। तो जब इन प्रणोदित दोलनों की आवृत्ति यानी फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कोइंसाइड हो जाएगी, मैच कर जाएगी, जस्ट यानी परफेक्टली मल्टीपल बराबर हो जाए, यानी जस्ट इक्वल या डबल ट्रिपल आइज लाइक दिस, 1.5 गुनी, 3.25 गुनी, 4.25 गुनी नहीं, या तो ठीक बराबर हो या उसके दुगुनी हो, तिगुनी हो, चौगुनी हो। इस टाइप की जब आवृत्ति होती है किसकी प्रणोदित दोलन जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है और उस बॉडी की जो बॉडी वाइब्रेट हो रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में जब सिमिलरिटी आ जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो ये जो इवेंट है इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस जब क्रिएट होता है दोनों फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाने से, तो जो फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहे होते हैं उनका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज कर जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल नेचर में हमें देखने को मिलते हैं जब रेजोनेंस होती है। मैकेनिकल रेजोनेंस है। मैकेनिकल रेजोनेंस में जो आपके एग्जाम्पल्स आएंगे वो जब आर्मी पर्सन जो सोल्जर्स कभी ओवरब्रिज को पास कर रहे होते हैं, किसी भी ब्रिज को पास कर रहे होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि स्टेप ब्रेक करके चलें, स्टेप बाय स्टेप न चलें जैसे फ्लैग मार्च के समय होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस है जिसका बेस्ट एग्जाम्पल रेडियो है। फिर साउंड रेजोनेंस है, ध्वनि अनुनाद। रेडियो का एग्जाम्पल थोड़ा मन से सुनो। आप देखते हो रेडियो जो हमारा होता है, रेडियो सेट जिससे न्यूज वगैरह सुनी जाती है, समझ रहे हैं, रेडियो वेव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडियो सेट की बात कर रहा हूँ। एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसका नाम है एलसी सर्किट। आगे इंटरमीडिएट में आप वॉच कराएंगे, जब एसी सर्किट पढ़ाएंगे तो उसमें एलसी सर्किट सुनेंगे। एलसी सर्किट में
इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का सर्किट होता है, यानी ये रेडियो सेट एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये दिमाग में रखिए। और जब इसकी नाब को हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, उसकी घुंडी को घुमाते हैं, तो उसके द्वारा क्या है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज क्रिएट होती हैं। और जब इस रेडियो सेट की फ्रिक्वेंसी किसी रेडियो स्टेशन, कोई ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से जस्ट मैच कर जाती हैं, क्योंकि हर रेडियो स्टेशन अपना प्रोग्राम एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर प्रोवाइड करता है, तो जब ये फ्रिक्वेंसी हमारे रेडियो सेट की उस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी, तो हमें उस स्टेशन का प्रोग्राम सुनाई देने लगेगा। और कोई जादूगरी नहीं होती उसमें। हम आप बोलते हैं ये भी ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरी बात अभी हमने बताया, जब आर्मी के पर्सन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, पार कर रहे होते हैं, तो सारे लोग स्टेप ब्रेक करके, ट्रेनिंग पीरियड में एडवाइस किया जाता है कि कभी भी ब्रिज को क्रॉस करते समय आप अपना ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, वहाँ स्टेप ब्रेक करके चलना है, क्योंकि उनके जो फुट से, उनके कदमों से जो फोर्स लग रहा है, यदि उसकी फ्रिक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कहीं मैच कर गई तो उसमें भी फोर्स्ड वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, और फोर्स्ड वाइब्रेशन क्रिएट हो जाने से उसका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा और पुल ऐसे वाइब्रेट होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस की इवेंट है, ये कोई हल्की इवेंट नहीं है। आप देखिए, जिस ब्रिज को तोड़ने के लिए डायनामाइट वगैरह भी यूज करो तो न टूट पाए, वो रेजोनेंस के इवेंट से जब बहुत आसानी से टूट जाता है। इसी टाइप का अभी जो एग्जाम्पल रेडियो का बताया, छोटे बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर कोई मशीनरी है, कोई बैठा है, कैसे कोई आवाज आ रही है। और पहले के समय में तो सिस्टम अलग था, बहुत प्रॉपर आवाज नहीं आती थी। आज के समय में जो FM सिस्टम जब से लागू हो गया है, तब से रेडियो सेट की आवाज ऐसे महसूस होती है जैसे हम लोग आसपास में ही कहीं पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है और देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो फ्रिक्वेंसी महसूस होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है। FM सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम बोलते हैं उसको। जब फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर देते हैं तो रास्ते में जो मतलब उसकी एनर्जी जो लॉस हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। अब वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपके सेट तक पहुंचती है, जस्ट कॉइंसाइडिंग होती है, जस्ट ए सिमिलरिटी होती है, तो उसका रिस्पांस बेहतर मिलता है। मोस्टली तो यही है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं इस टॉपिक में। जैसे एक साइंटिस्ट हमारे रहे, मेलडी एक्सपेरिमेंट, ग्रेजुएशन में एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्व करते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस का इवेंट है ये। जैसे यहाँ तक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वहां पर कंपाउंड पेंडुलम करेंगे। बार पेंडुलम का बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आगे देखे जाएंगे। यहाँ पर एक बात और जान लो, एक होता है मेंटेन्ड वाइब्रेशन, जिसको कहते हैं पोषित दोलन। यदि कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन, चाहे वो एयर में जो विस्कस फोर्स है उसकी वजह से हो या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की वजह से क्रिएट हो रहा हो, तो उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। तो यदि कोई सिस्टम ऐसा अप्लाई कर दिया जाए कि जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाए, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, यानी नियत आयाम के जो दोलन होते हैं, उनको हम कहते हैं पोषित दोलन। अब उसके लिए एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं, जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उतनी एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होते रहते हैं। यहीं पर एक नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे, इसमें आते हैं डैम्पिंग एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। हिंदी में बोलते हैं अवमंदन एवं अवमंदित दोलन। अवमंदन एवं अवमंदित दोलन ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एज लाइक दिस। इन सब सिस्टम से क्या होता है, उसकी एनर्जी लगातार लॉस हो रही है, और जब एनर्जी लॉस होती है तो उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता रहता है। तो लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमें एम्पलीट्यूड दिखता है, एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा है, फिर कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप की जो फिनोमेना होती है उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। और इस टाइप के जो वाइब्रेशन होते हैं, यानी सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन देयर एनर्जी इज ऑलरेडी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, इस टाइप के सिस्टम को बोल देते हैं डैम्पिंग। ठीक है, ओके।